नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे आज। मंगल का ट्रांजिट हो रहा है आज 3:30 के आसपास, 3:30 PM इंडिया टाइम। और वो मीन में जा रहे हैं जहां पर सूर्य और शनि बैठे हैं। ठीक है, जो मैंने अप्रैल के वीडियो में भी सबको बताया है। आप अपना राशि या लग्न जो भी हो उसके साथ ये वीडियो भी कंपेयर कीजिएगा साथ में, मतलब कॉम्बिनेशन में आप इसको भी समझिएगा। और मैं ये मंगल के जनरल इफेक्ट्स क्या दुनिया पे रहेंगे और आपके वन लाइन में इंपॉर्टेंट वन लाइनर मैं आपको बताऊंगा आपकी राशि या लग्न के हिसाब से, पर्टिकुलरली आपके लग्न के हिसाब से जाइएगा। तो यहाँ पर पहले तो मंगल जो है ट्रांजिट कर रहे हैं पूर्वा, जो नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपदा उसमें कर रहे हैं। ठीक है, वो गुरु का नक्षत्र है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, मंगल का ट्रांजिट हो रहा है तकरीबन 3:30 PM के आसपास इंडिया टाइम, IST टाइम जो है उसके हिसाब से। और वो मीन राशि में जा रहे हैं जहां सूर्य और शनि ऑलरेडी बैठे हैं। तो ये क्या इफेक्ट है उसको समझना जरूरी है। देखिए, सूर्य मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन बना हुआ था, वहां से ये युद्ध की स्थिति और सारी चीजें डेवलप हुई और फिर युद्ध शुरू हुआ ईरान, इजराइल, US और फिर सारे दूसरे मिडल ईस्ट के कंट्रीज पे भी उसके इफेक्ट्स हुए। और सब फिर धीरे 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 सबके साथ इफेक्ट तो कुछ ना कुछ हो रहे, भले जो लोग डायरेक्टली युद्ध में है या नहीं है, इनडायरेक्टली इफेक्ट्स तो हो रहे हैं। तो ये एक चीज है। दूसरा क्या है कि यहाँ पर मंगल जो है वो आपके लिए जहां पर जा रहे हैं तो वो राहु को छोड़ के जा रहे हैं। तो सूर्य गए तो अंगारक एक योग था सूर्य मंगल का, वो खत्म हुआ था और राहु सूर्य का कॉम्बिनेशन खत्म हुआ था। यहाँ पर राहु सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन भी खत्म हुआ था जब सूर्य ने ट्रांजिट किया था। तो जो कॉम्बिनेशन था राहु सूर्य मंगल का वो ब्रेक हुआ और सूर्य निकलने के बाद राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन था जो अंगारक योग है, लेकिन वो एसिड है। तो जो बम की जो एक तरह से बहुत बड़ी बारिश हुई है दोनों तरफ से, तीनों तरफ से, तो वो उसका इफेक्ट था। अब जो राहु मंगल कॉम्बिनेशन ब्रेक हुआ तो वो एक तरह से अच्छा हुआ है कि भाई इतना नेगेटिव जो था उसमें थोड़ा बदलाव आएगा। लेकिन मंगल जा रहे हैं सूर्य के पास और मंगल शनि कॉम्बिनेशन हो रहा है। शनि सूर्य ऑलरेडी है और 14 अप्रैल तक सूर्य वहां पर रहेंगे। तो अब 2 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक तीनों का कॉम्बिनेशन, फिर शनि मंगल का। तो इम्पैक्ट क्या होंगे, तो इसमें मंगल जो है वो बाकी सब जो राशियां हैं उसके हिसाब से हम सबको क्या इम्पैक्ट देंगे उसकी अगर हम बात करें सिंपल लाइन में, तो देखिए मीन में मंगल है और मेष जो है वो कहें तो उससे 12वें भाव में ये स्थिति हो रही है। तो उनके लिए ये समय बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, उनको ध्यान रखना पड़ेगा, उनके खर्च बढ़ जाएंगे, उनको इसका इम्पैक्ट थोड़ा नेगेटिव इस तरह से मिलेगा क्योंकि मंगल उनका मालिक है और वो शनि सूर्य के साथ 12th हाउस में है। जो लोग विदेश में है थोड़ा संभल कर रहे हैं। ठीक है, वृषभ राशि, वृषभ लग्न के लिए अगर हम बात करें तो उनके 11th हाउस में ये योग हो रहा है मंगल शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन का। तो उनको बहुत ध्यान देना पड़ेगा अपने इनकम के सोर्स में। कहीं ना कहीं उनको ये मंगल थोड़ा बहुत डाइवर्जन देंगे कि भाई यहाँ से कुछ और कमाते हैं और खर्च उनका अनवांटेडली बढ़ सकता है। तो यहाँ देखिए मंगल जो है वो 11 मई तक रहेंगे। आपको कुछ बड़ा चेंज नहीं करना चाहिए अगर रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं हमेशा कहता हूं, आपको लगेगा हर बार आप, क्योंकि ये सिचुएशंस ऐसे ही है, इसको टैकल करना है, इसमें से निकलना जरूरी है। ठीक है, तो वृषभ वालों के लिए 11th हाउस सोर्स ऑफ इनकम है, लक्ष्मी भुवन है, यहाँ पर ये योग हो रहा है। तो थोड़ा आपको क्राइसिस भी दिख रहे होंगे लाइफ में इकोनॉमिकली, तो वो जरा आप मेंटेन कीजिए, मैनेज कीजिए तो जरा ज्यादा बेटर रहेगा। अभी ये समय नहीं है और 14 के बाद थोड़ा रिलीफ मिलेगा जब सूर्य निकल जाएंगे, उच्च स्थिति में आएंगे, क्योंकि मंगल आपके व्यय भाव के मालिक है तो वो खर्च और ज्यादा बढ़ा देंगे। अच्छा, इसके बाद हम बात करें मिथुन के लिए। मिथुन वालों के लिए ये सिचुएशन कर्मस्थान में हो रही है 10th हाउस में, और ये स्थिति आपके लिए थोड़ा अच्छा समय है। लेकिन क्या है कि मंगल क्योंकि 11th हाउस का मालिक है, आपको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ आप एक बदलाव करने की सोच रहे हैं कि अरे ये कर लूँ तो बड़ा मुझे सफलता मिल जाएगी, बड़ा मेरे लिए कंफर्ट हो जाएगा। लेकिन शायद ये समय में, हाँ ये समय में अगर वो कंफर्मेशन आता है बट आपका ज्वाइनिंग आफ्टर 11th में आता है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट यहाँ पर आपको पिता की हेल्थ और फैमिली सिचुएशंस वो फोर्स करेगी कि भाई ये मत करो, अभी रुक जाओ। आप फोर्सफुली अगर आपको सिचुएशन मना कर रही है तो उसके अकॉर्डिंग चलिएगा, उसके अपोजिट जाने की कोशिश आप कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये आगे चल के सारा मैं शॉर्ट आउट कर दूंगा या कर दूंगी तो ठीक है, कर पाऊंगा।
तो वो चीज जरा समझिएगा। गुरु का योग अच्छा बन रहा है, केंद्रीय योग बन रहा है मंगल वैसे गुरु के नक्षत्र में, तो थोड़ा आपको कंफर्ट मिलेगा। इसके बाद कर्क वालों के लिए अगर बात करें तो भाग्य भुवन में ये योग हो रहा है, कोई नेगेटिव नहीं है, आपके लिए अच्छा है, कुछ बड़ा चांस मिल सकता है, बड़ी चीजें हो सकती है। अगर आपका प्लानिंग है ऑलरेडी आगे से, तो मंगल उसको एग्जीक्यूट करवा देगा, आपका सफलता का योग है, तो अच्छा समय है, सो डोंट वरी। और गुरु जो है उसके नक्षत्र में है ये मंगल, और गुरु आपके लिए अच्छे हैं, सो डोंट वरी। उसके बाद अगर बात करें सिंह राशि, सिंह लग्न के लिए, तो अष्टम भाव में ये योग हो रहा है। अष्टम भाव में इनका होना आपको थोड़े हेल्थ इश्यूज क्रिएट करेगा, हेल्थ में अचानक से आपको ऑपरेट करना पड़े ऐसी सिचुएशन हो सकती है। रिक्वायरमेंट है, बहुत अर्जेंट है तो ठीक है, वो भी विदाउट ओपिनियन मत कीजिएगा कुछ भी बड़ा। और जो धन संचय है वो आपका बढ़ सकता है, लेकिन पैतृक संपत्ति में डिस्प्यूट्स आएंगे और थोड़ा ध्यान रखेंगे तो हेल्थ के इश्यूज आप टैकल कर पाएंगे, सो डोंट वरी। बट यंत्र मंत्र तंत्र से आपको कोई बड़ा बेनिफिट नहीं है, हाँ उस तरह का काम या उस तरह के लोग आपको जरूर मिलेंगे ये समय में। इसका हम डिटेल में अलग से भी बात करेंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें कन्या वालों के लिए, तो कन्या वालों के लिए बिल्कुल सप्तम भाव में ये योग हो रहा है। सप्तम भाव में मंगल शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन आपको पार्टनरशिप में कुछ कुछ बिजनेस होते हैं जिसमें ऐसे ग्रह पार्टनरशिप में हेल्प करते हैं, और कुछ होते हैं जो जो एक्सट्रीम ऑपोजिट है ऐसे पार्टनरशिप से, तो वो आपको करना सही है तो आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको लोहे का बिजनेस है, कंप्यूटर का, मतलब ये हार्ड, जो हार्ड क्या बोलते हैं उसको, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, तो हार्डवेयर की अगर हम बात करें तो उस तरह के मैन्युफैक्चरिंग है, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स है उसमें जो, या फिर हॉस्पिटल्स है उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उस तरह की चीज़ों में आपको बेनिफिट है। इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में जो हार्डवेयर है उनका बिजनेस आप कर सकते हैं या पार्टनरशिप, तो वो बेनिफिशियल है। आपके पर्सनल ग्रह भी देखने पड़ेंगे, लेकिन वो चीज़, और आपके लाइफ पार्टनर के लिए हेल्थ इश्यूज हैं तो वो शॉर्ट आउट होंगे, लेकिन हार्श वे में होंगे, तो थोड़ा जान कर शांति से ओपिनियन लेकर निर्णय लीजिएगा, वो जरूरी है। इसके बाद हम बात करें तो आपका तुला वालों के लिए छठे भाव में ये योग हो रहा है, जॉब रोग ऋण शत्रु। तो यहाँ पर आपके शत्रु तो परास्त हो जाएंगे, सामने आते ही आप उनको मतलब टैकल कर लेंगे, किसी रूप से आप अपने आप को बचाएंगे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि आप अग्रेसिव वे में खुद को ओवर कॉन्फिडेंट करके फिर आप जॉब में चेंज करके कि अब मुझे सब कुछ आता है, मैं अपना कुछ कर लूंगा, तो वो ये समय नहीं है, थोड़ा वो ध्यान रखिएगा। मंगल यहाँ आपको डाइवर्ट ना कर दे ओवर कॉन्फिडेंट बना के। इसके बाद अगर हम बात करें तो वृश्चिक वालों के लिए, आपकी राशि और लग्न भाव का मालिक है वृश्चिक वालों के लिए, ये समय जो है वो पंचम भाव में हो रहा है। संतानों के लिए ध्यान रखने वाला समय है, संतानों को समझा के चलिए, ज्यादा वो अनवांटेड कोई बड़े निर्णय ना ले, बड़ी चीजें ना करे तो बेटर रहेगा। और वृश्चिक वालों को थोड़ा मन शांत रखने के लिए मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम करना चाहिए, वो उनके लिए अच्छा रहेगा। So that's it for today. Keep watching Chirag's Astrology. Thank you for watching. God bless you and goodbye. Thank you.